प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल सरकार कर्ज में फंसे छोटे कारोबारियों की करेगी मदद। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू, क्या रहेंगी शर्तें? हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और विक्रेताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना आरंभ की है। इस संबंध में शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में कार्यरत संकटग्रस्त छोटे दुकानदारों को ऋण की एकमुश्त निपटान सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार छोटे व्यापारियों के बैंकों में फंसे कर्ज को निपटाने में सहायता करेगी ताकि वो दोबारा अपने व्यवसाय को सुदृढ़ कर सकें। योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से कम वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे दुकानदारों को बैंकों के माध्यम से 1 लाख रुपए तक की OTS सुविधा दी जाएगी। हिमाचल में 4 लेन पर महंगा हुआ सफर। सनवारा टोल प्लाजा पर संशोधित शुल्क लागू, छोटे वाहन के 40 रुपए ज्यादा लगेंगे। हिमाचल प्रदेश के एंट्री पॉइंट सोलन जिले के सनवारा टोल प्लाजा पर रात 12 बजे संशोधित टोल शुल्क लागू कर दिया गया। NHAI ने नई दरें लागू की। अब 4 लेन पर सफर महंगा हो गया। कार व छोटे वाहनों को 70 के बजाय अब 110 रुपए देने होंगे, सीधे 40 रुपए बढ़ा दिए गए। नई दरें वाहनों की श्रेणी के अनुसार तय की गई, जिसमें एक तरफ यात्रा, एक ही दिन में वापसी यात्रा, 50 यात्राओं के लिए मान्य मासिक पास और जिले में पंजीकृत कमर्शियल वाहनों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण, शुद्ध हवा में ताजा सांस के लिए पहाड़ों पर सैलान। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ती वायु प्रदूषण और जहरीली धुंध स्मॉग ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। इस दमघोटू माहौल से बचने और स्वच्छ हवा में सांस लेने की चाहत में दिल्ली वासियों ने अब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से कांगड़ा घाटी, मनाली, शिमला पर्यटकों के लिए शुद्ध आबोहवा के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। धर्मशाला सहित हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय हवा की गुणवत्ता AQI बेहद बेहतर बनी हुई है। दिल्ली NCR में जहां सर्दी की शुरुआत के साथ ही लोग श्वसन संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, वहीं हिमाचल व धर्मशाला का वातावरण पूरी तरह से धुंध मुक्त और ताजगी से भरा हुआ है। हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी निगाहें, क्यों बनी है टकराव की स्थिति, आखिर कब होंगे चुनाव? हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की दिशा में सोमवार को शिमला स्थित हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस संबंध में याचिका दायर की गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपना जवाब दायर कर दिया है। उधर सरकार की ओर से भी जवाब देने की सूचना है। चुनाव में देरी को लेकर याचिका दायर की गई। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों से जवाब दायर करने को कहा था। सभी को नजरें सोमवार को आने वाले आदेश पर टिकी हैं, जिसके आधार पर चुनाव कब होने हैं ये तय होगा। शिमला में सैलानियों को लुभाएगी कॉटन स्नो। विंटर कार्निवाल के दौरान बर्फबारी न होने पर प्रशासन की खास तैयारी। बर्फबारी के लिए देश विदेश में मशहूर शिमला का मौसम भी जलवायु परिवर्तन से काफी बदल गया है। दिसंबर में शिमला की पहाड़ियां बर्फ से ढकी रहती थीं। अन्य राज्यों से सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने शिमला पहुंचते थे। शिमला में पर्यटन कारोबार तेजी पकड़ता था। बर्फ देखने की चाह में सैलानी तो अब भी आ रहे हैं, लेकिन शिमला में अब दिसंबर महीने में बर्फ देखने को नहीं मिलती। इस बार क्रिसमस व न्यू ईयर पर बर्फबारी की संभावना कम जताई जा रही है। ऐसे में शिमला में बर्फबारी न होने से कॉटन की बर्फ का सहारा लिया गया है। चंबा की उड़न परी का धमाका, 25,000 मीटर दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर जीता गोल्ड मेडल। टाटा स्टील के द्वारा कोलकाता में आयोजित विश्व स्तरीय एथलेटिक्स दौड़ में सीमा ने 25,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत दुनिया भर में चंबा का नाम एक बार फिर से गर्व से ऊंचा किया। इस दौड़ की जीत के बाद न केवल सीमा ने स्वर्ण पदक जीता, बल्कि 1 घंटा 26 मिनट 4 सेकंड में दौड़ को पूरा कर नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। इस दौरान सीमा को 3 लाख रुपए कैश प्राइज और 1 लाख रुपए रिकॉर्ड बनाने का बोनस भी दिया गया। दबे पांव गौशाला में घुसा तेंदुआ, 2 दुधारू पशुओं को बना डाला शिकार, लोगों में दहशत। सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल के अंतर्गत आने वाले पीड़क गांव में एक तेंदुए के हमले से हड़कंप मच गया। जंगल से निकलकर आए एक तेंदुए ने गांव निवासी धनवीर की गौशाला में घुसकर वहां बंधी 2 गायों पर हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है।
सीएम सुक्खू बोले, अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए शुरू होगी विशेष ओपीडी परामर्श स्लॉट सुविधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कमला नेहरू अस्पताल शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक भी पिलाई। मुख्यमंत्री ने अभियान के सफल आयोजन के लिए चिकित्सकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, एएनएम, पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल शिक्षकों और प्रशासन की सराहना की। 217 पंचायतों में 62.10 लाख की हेराफेरी, सोशल ऑडिट में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत हुए कार्यों में बड़ी अनियमितताएं सामने आई। जिले की 217 ग्राम पंचायतों में संपन्न हुए सोशल ऑडिट में कुल 62.10 लाख रुपए की कथित गड़बड़ी का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार इन अनियमितताओं में 91,444 रुपए की सीधे तौर पर वित्तीय गड़बड़ी पाई गई। शिमला के 3 बड़े अस्पतालों के 50% डॉक्टर गए अवकाश पर, अब क्या रहेगी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल शिमला चमियाड़ा स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व कमला नेहरू अस्पताल शिमला में सोमवार से 50% डॉक्टर शीतकालीन अवकाश पर होंगे। चिकित्सकों का पहला बैच 22 से लेकर 28 जनवरी तक छुट्टी पर होगा। 5 लाख दो छोड़ देंगे, युवक को थाईलैंड की जगह भेजा म्यांमार, बंधक बनाकर किया गया प्रताड़ित। मंडी जिले के उपमंडल जोगेंद्र नगर में एक युवक के साथ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी हुई। आरोप है कि प्रिंस ठाकुर पुत्र पवन कुमार को कांगड़ा के एजेंट ने थाईलैंड भेजने की जगह म्यांमार भेज दिया, जहां उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। युवक का पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए, फिर उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की। हालांकि म्यांमार सेना की कार्रवाई के बाद सकुशल उसे बचा लिया गया। पीड़ित युवक प्रिंस ने भारत लौटने पर एजेंट वरयाम सिंह निवासी हरचक्कियां शाहपुर के खिलाफ थाना जोगेंद्र नगर में मामला दर्ज कराया है। सरकार की पहल से मंडी के युवाओं का विदेश जाने का सपना हुआ साकार, यूएई में मिली लाखों की नौकरी। पहाड़ के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार की नई नीति रंग लाई है। मंडी जिले की बल्ह घाटी के बाल्ट गांव के रहने वाले दीपक चंदेल जैसे कई युवाओं का विदेश में नौकरी करने का सपना अब साकार हो गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे दीपक, जो अब तक छोटे मोटे कार्य कर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, अब संयुक्त अरब अमीरात में बाइक राइडर के तौर पर कार्य करेंगे और अच्छी कमाई कर सकेंगे। ये संभव हुआ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उस पहल से, जिसके तहत राज्य सरकार युवाओं को विदेशों में सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध करवा रही है। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, चिट्टा मामले में पालमपुर से मुख्य महिला सरगना गिरफ्तार। कांगड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही अपने विशेष अभियान में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने 75 ग्राम चिट्टे की तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य महिला सप्लायर को पालमपुर के बिंद्रावन से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिला की पहचान ज्योति, 36 वर्षीय, पत्नी विजय कुमार, निवासी गांव व डाकघर बिंद्रावन, तहसील पालमपुर के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।